100% दिव्यांग परिवार को दिव्यांग पेंशन दी जाए। सुरेश गुप्ता। बेघर आदिवासी दिव्यांग परिवार को प्रधानमंत्री आवास कोटे से आवास मिले। सुरेश गुप्ता। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष ने बताया कि आदिवासी दिव्यांग परिवार बलराम नेता 80% और उनकी पत्नी निशा नेता 100% दिव्यांग है। इन्हें भी निगम में पेंशन की पात्रता नहीं होना बताया गया। इस परिवार को बताया गया कि 2007 की गरीबी रेखा सूची में आप लोगों का नाम नहीं है। आप लोगों की पात्रता पेंशन हेतु नहीं होगी। सुरेश गुप्ता ने बताया कि बलराम नेताम पूर्व में ड्राइवरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। 2 वर्ष पूर्व पैर में पाइजन होने की वजह से उसके घुटने के नीचे से ऑपरेशन कर पैर में रॉड लगाई गई, घुटने में कटोरी लगाई गई और पूरी तरह से यह व्यक्ति दिव्यांग हो गया। उनकी पत्नी निशा नेताम की भी आंख की रोशनी चली गई, वह भी दिव्यांग हो गई। बेटे की भी आंख का इलाज चल रहा है और विधवा बेटी को कैंसर हो गया है। यह परिवार किराए के मकान में रहता है और कुछ दिनों पूर्व कलेक्ट्रेट से मिलने के पश्चात इनकी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाई गई। इन्हें ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई गई। दिव्यांगता पेंशन हेतु निगम में संपर्क करने पर परिवार को जब निराशा हाथ लगी, तब नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने इन्हें निगमायुक्त से मिलवाया और आयुक्त से आग्रह किया कि निगम द्वारा 2011 की सर्वे सूची जारी की जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के सर्वे सूची में बलराम नेताम का नाम अंकित है। बलराम नेताम नाम के सामने लेबर कार्य करना लिखा गया है। ऐसे में 2021 की सर्वे सूची को मान्य करते हुए इस परिवार को प्रशासनिक और मानवीय दृष्टि से राहत पहुंचाते हुए उनकी पेंशन स्वीकृति करें और इन्हें प्रधानमंत्री आवास के तहत दिव्यांग कोटे के अंतर्गत इन्हें आवास तत्काल उपलब्ध कराए जाएं। सुरेश गुप्ता ने बताया कि यह परिवार जिस मकान में रहते हैं, विगत 8 माह से किराया भी मकान का नहीं दिया है। इस परिवार को हमने 15 दिन पूर्व जिलाधीश महोदय के समक्ष लेकर गए। जिलाधीश महोदय ने इस परिवार को हर संभव मदद हेतु आश्वासन दिया। इस परिवार की मदद हेतु लगातार भारतीय जनता पार्टी परिवार अब तक सामने आता रहा है। आज आयुक्त से मिलकर परिवार को शासन स्तर पर हर दृष्टि से मदद करने की मांग की गई। इस अवसर पर रोहित त्रिवेदी, रोशन झा, राजपाल कसेर, नीलम यादव, अरुण नेताम, सूर्य भूषण सिंह, प्रेम यादव, योगेश मिश्रा, राज पांडे सहित नगर मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित थे। क्या बताएंगे किस कारण से मिलना है? क्या देखिए, ये बलराम नेताम आदिवासी परिवार है। इनको हमने 15 दिन पहले कलेक्टर महोदय से भी मिलवाया था और कलेक्टर महोदय से मिलवाने के बाद इनकी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनी। 2 साल पहले ये ड्राइवर व्यक्ति थे। 2 साल पहले इनकी पैर में पाइजन होने की वजह से इनका पैर घुटने के नीचे से इनको राड लगी, घुटने में कटोरी लगी है, पूरी तरह दिव्यांग हो गए। 80% दिव्यांगता सर्टिफिकेट है इनके पास। इनकी पत्नी निशा नेताम है, ये 100% दिव्यांग है। इनकी बेटी जो विधवा है उसको कैंसर हो गया, बेटा भी, इसकी भी आँख की रोशनी कम हो गई है। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। इनका दिव्यांगता सर्टिफिकेट के आधार पर हमने नगर निगम में पेंशन हेतु आवेदन किया था। चूँकि पेंशन की पात्रता में ये नहीं आ रहे हैं, ऐसा यहाँ से बताया गया, इसलिए कि 2007 की सर्वे सूची में इनका नाम नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि 2011 की सर्वे सूची नगर निगम ने जारी की है। इसमें बलराम नेताम का नाम है और ये इसमें मजदूरी लिखा हुआ है। यदि इस सर्वे सूची को मान्य करें तो ये पेंशन के दायरे में आ जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि इनके पास छत नहीं है। ये 8 महीने से जहाँ रहते थे किराए भी नहीं दिए हैं। मकान मालिक भी बेचारा किराया नहीं ले रहा। हमने आयुक्त साहब से मांग किया कि तत्काल इनको प्रधानमंत्री आवास के तहत, दिव्यांग कोटे के तहत इनको प्रधानमंत्री आवास अलॉट किया जाए, ताकि ये कम से कम अपने छत में, देखिए इनको दवा के साथ मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। इनको दवा तो इनको हम सब आप मिलकर कर दे रहे हैं। जब तक इनके मन में उत्साह, खुशी नहीं होगी कि इनके पास अपना छत नहीं होगा, इनको सहारा के लिए आय का कोई जरिया नहीं होगा, तब तक इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी और ये घुट घुट के जिएंगे। ये तो घुट घुट के मरने को तैयार, मतलब इनकी जीवन जो है दिन प्रतिदिन बहुत ही नर्क की जीवन होता जा रहा था। वो तो समाज के कुछ लोग हैं, हम सब सामने आए और इनके लिए लगातार हम 3-4